Hey guys, welcome to my channel Let's Crack CTET and TETs. If you do not subscribe my channel, then go and hit the red subscribe button for more updates. In this lecture, basically we are going to discuss about types of questions. In CTET, there will be a probability of asking only two types of question, which is open-ended question and close-ended question. In this lecture, we are going to डिस्कस इन डिटेल्स विद प्रीवियस ईयर सीटेड क्वेश्चंस. नाउ अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिटेल में समझते हैं कि ओपन एंडेड क्वेश्चन और क्लोज एंडेड क्वेश्चन क्या होता है. सो गाइज, ओपन एंडेड क्वेश्चन को हम कहते हैं हिंदी में मुक्त अंत वाले प्रश्न. मुक्त अंत वाले प्रश्न. मुक्त अंत वाले प्रश्न उस प्रश्न को कहते हैं जिसमें कि कोई ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछे जिसका बहुत सारे आंसर हो सकते हैं. जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि ऐसा कौन सा दो नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने पे हमारा 36 आएगा. सो गाइज, इस क्वेश्चन का सिर्फ एक आंसर नहीं हो सकता है कि हम सिर्फ 12 इंटू 3 लिख दें और 36 आ गया, ये हमारा आंसर हो गया. इसका और भी आंसर हो सकता है, जैसे 2 इंटू 18 अनदर आंसर 36. और भी आंसर हो सकता है 9 इंटू 4 36. सो ये जो होता है मुक्त अंत वाले प्रश्न, इसके बेसिकली सिर्फ एक आंसर नहीं, मल्टीपल आंसर हो सकते हैं. उसे ही हम कहते हैं ओपन एंडेड. जैसे कि नाम है इसका मुक्त, मतलब ये बाउंडेड नहीं है, ये मुक्त है, फ्री है, कुछ भी, यानी एनीथिंग. इसका कुछ भी मतलब, कुछ भी का मतलब एक से अधिक आंसर, ओपन एंडेड. सो मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे. हमारा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है बंद अंत वाले प्रश्न. जस्ट रिवर्स होता है मुक्त अंत वाले प्रश्न के. बंद अंत वाले प्रश्न को इंग्लिश में कहते हैं हम क्लोज एंडेड क्वेश्चंस. अब क्लोज एंडेड क्वेश्चंस वैसे क्वेश्चंस होते हैं जिसका सिर्फ एक ही आंसर हो सकता है. जैसे गाइस एग्जांपल लेते हैं हम कि क्लोज एंडेड क्वेश्चन का एग्जांपल क्या हो सकता है. जैसे कि अगर हमसे बोल दे कि 2 + 2 क्या होगा, तो इसका सिंपल सा आंसर है 4 होगा. ऐसा तो नहीं है कि 2 + 2 हम 6 लिख सकते हैं, हाँ 7 लिख सकते हैं, ये तो नहीं होगा. तो देखें तो बंद अंत वाले प्रश्न में सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर आता है, मल्टीपल आंसर नहीं हो सकता है. ये जस्ट रिवर्स होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन के, यानी मुक्त अंत वाले प्रश्न के. अब देखते हैं गाइस, इन दो प्रश्नों के अलावा भी कुछ प्रश्न होते हैं, बट वो सीटेट के पर्पस से उतना इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं. एज अ जनरल पर्सपेक्टिव के लिए हमें जान लेना चाहिए. जैसे एक होता है हमारा तथ्यात्मक प्रश्न, यानी फैक्चुअल क्वेश्चंस. तो ये तथ्य आधारित प्रश्न होते हैं जिनके उत्तर सही या गलत होते हैं, मतलब फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं जिसमें हमें हाँ और नो में आंसर देना होता है. एक होता है गाइज हमारा क्वेश्चन अभिसारी अभिसारी प्रश्न. सो गाइज सेकंड है हमारा, सेकंड टाइप है अभिसारी प्रश्न. अभिसारी प्रश्न को हम लोग कहते हैं कन्वर्जेंट क्वेश्चन. तो ये जो क्वेश्चन है ये कारण बताओ वाले प्रश्न होते हैं, परंतु इसका उत्तर एक सीमा के अंदर होता है. जैसा कि नाम है कन्वर्जेंट, मतलब एक जगह आगे कन्वर्ज हो जाना. तो इसमें हम रीज़न तो बताते हैं लेकिन एक बाउंड्री के अंदर होता है. ठीक है गाइज. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अभिसारी अपसारी प्रश्न. अपसारी को हम लोग कहते हैं डाइवर्जेंट, DIVERGENT, डाइवर्जेंट. डाइवर्जेंट टाइप का है ये. डाइवर्जेंट. तो ये जो प्रश्न है ये भी कारण बताओ वाले प्रश्न होते हैं, परंतु विश्लेषण, मूल्यांकन, संश्लेषण करने के पश्चात शिक्षार्थी अपनी कल्पना से उत्तर देता है. जैसा कि नाम है डाइवर्जेंट, तो इसका जो आंसर होगा उसमें हम एनालिसिस करेंगे. अगर हम आंसर लिख रहे हैं तो एनालिसिस करेंगे उस चीज़ों को, जो चीज़ हम लिख रहे हैं
वो सही है या नहीं, एकदम तोड़ तोड़ के उसको समझेंगे, फिर उसका हम संश्लेषण करेंगे, यानी समराइज रूप में करेंगे, सिंथेसाइज करेंगे उसको हम, फिर उसका मूल्यांकन करेंगे क्या ये सही है या गलत है। उसके बाद गाइज हम उसको लिखते हैं इस टाइप के प्रश्न को। सो मूव करते हैं, नेक्स्ट और लास्ट है मूल्यांकन वाले प्रश्न। मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन वाले क्वेश्चन। तो ये प्रश्न दो वस्तुओं के बीच तुलना को प्रकट करता है, यानी डिफरेंस अगर कर रहे हैं तो उसमें भी हम तुलना करते हैं। क्वेश्चन अगर डिफरेंस करने वाले क्वेश्चन होते हैं तो उसमें भी हम लोग तुलना करते हैं, तो ये उसी टाइप का होता है। सो अब एक देख लेते हैं गाइस क्या कि प्रश्न बनाने के चरण, इससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सीटेट में कि प्रश्न बनाने के चरण क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले होता है रूपरेखा डिज़ाइन तैयार करना, फिर आता है ब्लूप्रिंट तैयार करना, फिर आता है प्रश्न लिखना, फिर आता है प्रश्नों को संपादन करना, और लास्ट में आता है अंक योजना लिखना। यानी हमने अपना एक डिज़ाइन तैयार किया कि हमारा क्वेश्चन का डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए, फिर उसका हमने ब्लूप्रिंट तैयार किया, फिर हमने प्रश्न लिखा, फिर उसको हमने संपादन किया, फिर अंक योजना लिखा। ठीक है गाइज। अब गाइज हम लोग देख लेते हैं कि प्रीवियस ईयर सीटेट में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि 2012 के सीटेट में पूछा हुआ है, किन दो संख्याओं को गुना करने पर 24 का गुणनफल प्राप्त होगा। यानी किन दो को हम मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें क्या मिलेगा, 24। ठीक है, क्या मिलेगा हमें, दो को मल्टीप्लाई करने पे 24। ठीक है, हम देख लेते हैं क्या है। मुक्त अंत वाला प्रश्न है क्योंकि इसके एक से अधिक उत्तर हैं। दूसरा ऑप्शन है बंद अंत वाला प्रश्न है क्योंकि इसके निश्चित संख्या में उत्तर हैं। बच्चे को सामान्य समस्या समाधान रणनीति को सुझाता है ताकि वह सही उत्तर दे सके। अधिसंज्ञानात्मक रूप से चिंतन करने में बच्चे की सहायता करता है। सो गाइज इसका राइट आंसर होगा मुक्त अंत वाला ये प्रश्न है, क्योंकि दो दिया हुआ है नंबर, लेकिन ये नंबर फिक्स नहीं है कि यहाँ क्या क्या लेंगे कि 24 आएगा। अगर फिक्स होता तो वो बंद अंत वाला हो जाता, बट फिक्स नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 12 24 हो सकता है, 6 × 4 भी लिख सकते हैं, 24 हो सकता है, 24 × 1 भी लिख सकते हैं, 24 हो सकता है। सो इसका आंसर फिक्स नहीं है, ये ओपन एंडेड है, एक से ज़्यादा आंसर है, इसलिए होगा इसका मुक्त अंत वाला प्रश्न। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज हमारा, ये पूछा है सीटेट 2013 में जुलाई में। निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त अंत वाला प्रश्न है, यानी ओपन एंडेड क्वेश्चन कौन सा है। तो 25, 71, 19, 9, 8, 17, 85 संख्याएं आरोही क्रम में लिखिए। तो ये तो नहीं है गाइज मुक्त अंत वाला, क्योंकि ये तो नॉर्मल सा बात है, इसको आरोही क्रम में हम लिख दिए, बस बात खत्म। बी है कौन सा बड़ा है, ये दोनों में से कौन सा बड़ा है, इसका भी एक ही आंसर आएगा, या तो ये बड़ा होगा या ये बड़ा होगा। फ्रैक्शन का है, इसको तोड़ के उसके बाद हम चेक कर लेंगे पॉइंट में लाके आंसर। सी है, ये भी नहीं होगा। सी है 2.7 से बड़ी कौन चार संख्याएं हैं, 2.7 से बड़ी कोई चार संख्याएं लिखो। सो गाइज ये आंसर होगा हमारा। डी देख लेते क्या है, 2/7 से 7 ज़्यादा क्या होगा। तो ये तो नॉर्मल सी बात है, 2/7 + 7 लिख दो, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 7। तो 2 + 49, तो ये हो गया 51/7। ठीक है गाइस, क्या था क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस गाइस, हो जाता है कभी कभी। क्या था इसका तो नॉर्मल सा है, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं था, ये भी नहीं था। हमारा सी आंसर होगा, क्योंकि क्या बोल रहा है 2.7 से बड़ी कोई चार संख्याएं लिखो।
मतलब इससे बड़ा कोई हमें 4 संख्या लिखना है तो वो तो कोई भी हो सकता है। ये नहीं कह रहा है कि हमें मतलब इससे इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही 4 लिखना है, मतलब कोई भी 4, मतलब वो फिक्स नहीं है। उस हिसाब से सी आंसर होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित पे हमें विचार करना है। 5 + 3 बराबर क्या होगा? तो नॉर्मल से बात है, 8 होगा। एक आंसर है, यानी ये क्या है अपना क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं। इस सीमित उत्तर प्रश्न की तदनुरूपी मुक्त उत्तर प्रश्न होगा। मतलब बोल रहा है कि इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है क्लोज एंडेड, और हमें इसको ओपन एंडेड क्वेश्चन बनाना है। तो देख लेते हैं। 5 और 3 का योग ज्ञात कीजिए। 5 में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि 8 प्राप्त हो? कोई ऐसी 2 संख्या बताइए जिनका योग 8 हो। 5 और 8 का योग क्या होगा? सो गाइस इसका आंसर सी होगा। क्यों होगा? ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है 5 + 3 = 2, तो नॉर्मल से बात है 8 होगा। ठीक है, तो हमारा सी क्या कह रहा है? कोई ऐसी 2 संख्याएं बताइए जिनका योग 8 हो है। तो हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं, 3 + 5, 4 + 4, ठीक है, 0 + 8। तो इसका आंसर एक नहीं है। इस क्वेश्चन से पता चल रहा है हमें क्या देना था, मुक्त उत्तर, यानी ओपन एंडेड क्वेश्चन हमें बताना था इसका। बाकी अगर आप तीनों देखोगे तो वो क्लोज एंडेड ही हैं। जैसे 5 और 3 का योग ज्ञात कीजिए, नॉर्मल सा 8 आएगा। 5 में क्या जोड़ा जाना चाहिए कि 8 प्राप्त होगा? तो 3 जोड़ेंगे, तो ये भी क्लोज हो गया। 5 और 3 का योग क्या होगा? तो 8 होगा, तो ये भी क्लोज हो गया। सो उस हिसाब से ऑप्शन सी राइट है। सो गाइस ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो का, इसको देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खुले अंत वाला प्रश्न है? यानी खुले यानी मुक्त, मुक्त यानी ओपन एंडेड क्वेश्चन। तो आप 15 को 3 से गुना किस प्रकार करेंगे? तो 15 को 3 से गुना किस प्रकार करेंगे? जैसे हम करते हैं वैसे करेंगे, 45 आएगा। तो ये तो है नहीं हमारा आंसर। कोई 2 संख्याएं लिखिए जिनका गुणनफल 45 हो। क्या बोल रहा है गाइस? कोई 2 संख्या लिखिए जिनका गुणनफल क्या है, 45। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ 15 × 3 से ही 45 नहीं आएगा, और भी हैं जिससे 45 आ सकता है। जैसे 45 × 1 और भी हो सकते हैं जिससे 45 आ सकता है। 9 × 5 45 का, यानी एक आंसर नहीं है इसका, एक से अधिक आंसर है। उस हिसाब से इसका आंसर बी इज़ द राइट आंसर। सो गाइज इस वीडियो को अब यहीं पे बाइंड अप करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया हो, और अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।